ओके, सो जेस्ट का आंसर की और रिस्पॉन्स आ चुका है, तो मैं थोड़ा कट ऑफ के बारे में पहले बोल देता हूँ और फिर मैं सॉल्यूशन भी बोल दूंगा। देखिए, इस बार का पेपर सच में टफ था, क्योंकि देखिए घर में बैठ के बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन एग्जाम टाइम में जब आप दो तीन भी टफ क्वेश्चंस देख लेते हो ना, तो क्या होता है कि फिर माइंड काम करना बंद कर देता है, इजी चीज़ की गलती हो जाती है। ठीक है, तो ये करने लायक था, तो इसमें मैं +3 मान रहा हूँ। ठीक है, अ, इसमें भी मैं +3 मान रहा हूँ। ठीक है, ये आपने किया था, मान रहा हूँ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ये करने लायक था पीएचडी वालों के लिए, तो इसमें मैं +3 मान रहा हूँ। ठीक है, ये करने लायक नहीं था, ये वाला भी करने लायक नहीं था, ये वाला तो कंसेप्चुअल था, छोड़ ही दिया। ये वाला भी थोड़ा अजीब सा था, ये करने लायक था, ये वाला करने लायक था। ठीक है, ये वाला बहुत लोगों को रिजल्ट याद होगा तो कर ही दिया होगा, नहीं तो नहीं किया होगा। ठीक है, ये वाला करने लायक था। ठीक है, ये वाला बहुत लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा कि मतलब आई एच क्रॉस डेल डेल पी मतलब प्लस होता है या माइनस होता है। इसका मैं सोल्यूशन भी अभी लाऊंगा, सोल्यूशन में बता दूंगा कि इसको मतलब जो भी टफ क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर दूंगा। ये वाला बहुत करने लायक तो था बिल्कुल, लेकिन बहुत लोगों ने छोड़ दिया होगा इतना कुछ स्टेटमेंट देख के। ठीक है, तो इसको मैं साइड में रख रहा हूँ। ये वाला भी साइड में रख रहा हूँ, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स था थोड़ा। ये वाला आउट ऑफ द बॉक्स था। ठीक है, ये वाला भी आउट ऑफ द बॉक्स था, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। कई लोग इसको सोच सकते हैं कि सेकंड मिनिमम पूछ रहा है तो 50 में टिक कर सकता है, जो कि मेरे दोस्त ने भी किया है। ठीक है, तो ये 30 होगा। ठीक है, ये वाला भी करने लायक था, लेकिन बहुत लोग गलतियां भी कर सकता है। ठीक है, तो ये भी छोड़ रहा हूँ, ये भी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत लोग सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूजिंग था। ये वाला तो पक्का बहुत लोग गलत करके आए होंगे, जो कि मेरे दोस्त ने भी किया है। ठीक है, तो ये भी था। अच्छा, ये वाला +3 करने लायक था। अच्छा, ये वाला तो बिल्कुल एक टफ क्वेश्चन था, जो कि मैं सोल्यूशन लाऊंगा अभी। अच्छा, ये वाला भी टफ था, ये वाला भी टफ था। ये वाला करने लायक था थोड़ा, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए ये। ठीक है, ये वाला भी करने लायक था, ये वाला भी करने लायक था। ठीक है, और ये वाला आंसर की मुझे गलत लगता है, क्योंकि ये शायद 1.56 ही होना चाहिए, क्योंकि डीएम स्क्वायर जो होता है ना, डीएम स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/√अंडर सॉरी 1/μ होता है। तो डीएम प्रोपोर्शनल टू 1/√अंडर μ होता है। ठीक है, तो फ्रिंज विद मोला है, मतलब dm+1 माइनस डीएम का बात कर रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर, अब स्क्वायर पकड़ोगे तो रूट अंडर नहीं होगा, फिर 1.25 आएगा, नहीं तो 1.5625 स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये शायद हो सकता है चैलेंज। ठीक है, मैं अभी सॉल्यूशन लाता हूँ, और ये वाला भी बहुत लोगों ने गलत कर दिया होगा, जो कि करने लायक था। ठीक है, तो ये वाला पार्ट में फिर भी 4-5 क्वेश्चन करने लायक था, तो इसमें मैं, अब देखिए इतने टफ क्वेश्चन में लोगों को गलतियां भी हो जाती है, सीधी चीज भी नहीं होती, तो एग्जाम हॉल में ये चीजें, ये फैक्टर्स भी आपको दिमाग में रखना होता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मतलब घर बैठ के कर दिया मतलब एग्जाम हॉल में भी कर दोगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता, इजी चीज में भी गलतियां हो जाती है जब टफ क्वेश्चन होता है। तो मैं एवरेज 4 क्वेश्चन यहाँ पे, 4 क्वेश्चन पिछले सेक्शन में। ठीक है, तो 8 × 3 24 मान रहा हूँ, और पार्ट ए में 25 क्वेश्चन मान रहा हूँ। ठीक है, तो 29। ठीक है, तो इसमें भी कई कबार गलतियां हो जाती है, तो मतलब पीएचडी के लिए जो कट ऑफ है ना, पीएचडी के लिए कट ऑफ 25 to 30 के बीच ही रहेगा, 30+ बिल्कुल ले जाएगा। हो सकता है 25 साइड ही रहे, मतलब इस साइड 25 to 27 इस साइड ही रहे, इससे ज़्यादा ना जाइए, ना जाए, बट फिर भी मैं थोड़ा मतलब कुछ हो सकता है, इसलिए 30 तक बोल रहा हूँ। 30+ बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा, ये मैं एक अपर रेंज दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप मान सकते हैं कि पीएचडी के लिए 25 to 30 के बीच हो तो सेफ हो। ठीक है, मतलब थोड़ा 27 28 हो तो बिल्कुल हो जाएगा आपका, और आईपीएचडी के लिए वही आप 5 मार्क्स कम कर दो। ठीक है, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है कि आपको 4-5 सालों के अंदर जो भी एग्जाम्स हो सबसे कम कट ऑफ देखने को मिले, ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन होने के चांसेस भी है, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस घर बैठ के बहुत कुछ हो जाता है आपको। आप अगर घर बैठ के करने जाओगे तो मतलब इस पार्ट में हो जाएगा शायद 10 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो सब मिला के शायद आपको मिले 15 क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपको लगेगा अरे ठीक ही तो है, 40 तो
आराम से बन रहा है। लेकिन एग्जाम हॉल में यही 40-20 में रिड्यूस कर जाता है। जब आप बहुत सारे टफ क्वेश्चंस देखते हो ना, तो आप बहुत कुछ गलतियां भी कर देते हो पैनिक मोड में, ठीक है। तो ये सब फैक्टर होता है एग्जाम हॉल में। तो इसलिए यही कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा, ये गारंटी है। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि एग्ज़ाम टफ था, एग्ज़ाम सच में टफ था। ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चंस थे बहुत ज़्यादा, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स डेफिनेटली थे, आउट ऑफ द बॉक्स डेफिनेटली थे, ठीक है। तो यही बताना था। और आप में जो टफ क्वेश्चन है उनका मैं सोल्यूशन अभी करवा देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो अभी आएगा, तो उसमें मैं सोल्यूशन करवा दूँगा।